सो हेलो एवरीवन। हम अपना अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा पिछला लेक्चर में छूट गया था चार्ज का मन की वजह से, वो मैं रिज्यूम करता हूँ। तो देख लीजिए, पहले लेक्चर में हमने बता दिया था कि ये सब प्रॉपर्टीज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोल सकते हो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, जनरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन ही पूछता है। कहीं मैंने नहीं देखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन लिखते हुए, हो सकता है ये इक्वल हो। ठीक है, ये मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बाकी का जितना मेरे को आइडिया है मैं वही आप लोग को पहले प्रेजेंट करता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, दो चीज़ बोलना भूल गया था, तो देख लीजिए। तो ये तो एक ऐसा फॉर्मूला हो गया कि सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी। सिग्मा क्या होता है? ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अभी देखो, अनग्रुप डेटा के लिए ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन अगर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए रह गया, तब क्या होगा? तब सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई को डी आई से रिप्लेस कर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद मैं चलता हूँ अपना नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस में चलते हैं पहले, कि वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई। इसीलिए जो था ना कि एक्स आई प्लस माइनस लेमडा कर दो ना, प्लस माइनस लेमडा। ठीक है। तो एक्स आई, ठीक है, माइनस क्या था? ए था ना, आर्बिटरी वैल्यू, इक्वल टू डी आई था। जब उसका वेरिएंस ले रहे थे, तब क्या हो गया था? एक्स आई स्क्वायर आ गया, वो क्या आ गया था? बस एक्स आई को डी आई से रिप्लेस करो, ए का कोई चक्कर ही नहीं रहा, ए वॉज एलिमिनेटेड इसकी वजह से। अब वेरिएंस ऑफ लेमडा ऑफ इंटू एक्स आई, दैट इज नथिंग बट लेमडा स्क्वायर। जो देखो इधर पे जो मेथड है ना, ये वाला स्टेबल डेविएशन, मीन के जगह पे वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, मीन के जगह पे जब मीट कंप्यूट कर रहे थे इससे मल्टीप्लाई, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। अब दोनों का कॉम्बिनेशन इधर अप्लाई करो। पहले वाले के लिए सेकंड प्रॉपर्टी ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स कांस्टेंट के लिए जीरो हो जाता है। ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जीरो। ठीक है, अगर ऐसा रहता ए एक्स आई प्लस बी वाई आई, इसका वेरिएंस आपको कोई निकालने के लिए बोलता सिग्मा स्क्वायर ऑफ दिस, सिग्मा नहीं है सिग्मा स्क्वायर है, तब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी वन प्लस सी टू, ऐसे करके दो कॉन्स्टेंट्स हो जाते। तो इसके लिए जीरो, ए स्क्वायर एक्स आई प्लस बी स्क्वायर वाई आई। ठीक है, तो ये है तब का एक्स आई मतलब क्या है, मैं इधर बोलना चाह रहा हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स आई। ऐसे एक्स आई मत लिखना, वेरिएंस ऑफ वाई आई, क्योंकि एक्स आई था तो ये सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस तो रहेगा ही, वेरिएंस ऑफ एक्स आई। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको यूज़ करके जॉइंट एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम एक से दो बार मिनिमम पूछा गया रिसेंट ईयर में। कि दो सीरीज है आपके पास, एन और एन टू टर्म्स दोनों है उनका, उनका मीन ऐसा एक्स वन एक्स टू बार है, उनका वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली, और कॉम्बाइंड मीन एक्स बार है। ठीक है, एंड देन द वेरिएंस ऑफ दर कॉम्बाइंड सीरीज क्या होता है। ठीक है, सो पहले जो डी वन और डी टू हम कंप्यूट कर लेंगे। तो एक्स वन बार माइनस एक्स बार, एक्स टू बार माइनस एक्स बार, तो एक्स बार कैसे निकाल लोगे? वेटेड मीन, सॉरी कंबाइंड मीन जो होता है, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार। ठीक है, ऐसा कितना भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ऊपर भी एन थ्री एक्स थ्री बार, ऐसे एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा देख लो। तो इसका वेरिएंस का कंबाइंड फॉर्मूला यही है, एन वन सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर। ठीक है, डी वन स्क्वायर प्लस इन टू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। ठीक है, डेविएशन होगा ना। ठीक है, दोनों तो ऐसा नहीं, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है, तो डिवाइड करेगा डी वन स्क्वायर प्लस एन टू। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो ये फॉर्मूला बिठा के, तो ऐसा आप लिख सकते हो कि वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड वेरिएंस इक्वल्स टू एन वन इंटू वेरिएंस वन। ऐसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ,
n1 इंटू वेरियंस ऑफ फर्स्ट वन v1 n1 v1 प्लस n2 वेरियंस ऑफ सेकंड होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, और प्लस क्या होगा, इसको d2 d1 d2 को एलिमिनेट किया ये बिठा के n1 इंटू, ये याद रख सकते हो फॉर्मूला, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ना दिक्कत होगा। n1 प्लस n2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये n1 इंटू ये इसका स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट होगा, और क्या होगा, स्क्वायर है नीचे तो ऊपर भी एक स्क्वायर लगा दो, x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप लोग बाजी मार के आ जाओगे एग्जाम में। एक ऐसा क्वेश्चन आया है, रिसेंट ईयर में पूछा गया है। n1 वेरिएंस 1 n1 वेरिएंस इनटू वेरिएंस 2 n1 बाई n2 नीचे प्लस n1 n2 प्रोडक्ट सैंपल साइज का प्रोडक्ट, ठीक है, भाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर उबाले इंटू x1 बार पहले का मीन का माइनस सेकंड का मीन का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन मेरे को दिखा है, आया है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ अपना, और इधर देख लो, ये क्या है, डी आई है, ये क्या है, डी आई स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई को डी आई से रिप्लेस कर दो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रहने पे वेरिएंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, इधर पे जो n है, n इज 18। ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा ऑफ डी आई, ठीक है, का स्क्वायर, मतलब ये वाला डी आई का स्क्वायर बाई 18 माइनस सिग्मा ऑफ डी आई बाई 18 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों बताया, देख लो ये फॉर्मूला, यही तो बोल रहे हैं ये फॉर्मूला। ये इधर देखो ना, बताया तो था मैंने, कहाँ गया वो वाला रिलेशन बिटवीन, पेज उड़ गया क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाँ ये वाला। अब क्या, अब बस लास्ट दो तीन चीज बता के लेक्चर को एंड कर दूंगा। अगले लेक्चर में मीडियन और मोड कवर करूंगा, फिर आप लोगों को सुविधा होगा। हाँ, डिस्पर्सन जो होता है, ठीक है, ये क्या मेजर करता है, डेविएशन। सेंट्रल वैल्यू क्या अबाउट, सेंट्रल वैल्यूज क्या क्या होता है, मीन मीडियन और मोड। हम, ठीक है, तीन ही होते हैं ना सेंट्रल वैल्यूज, जो रिप्रेजेंट करता है, हमने पिछले लेक्चर वन ऑफ द लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो ये क्या करता है, कितना वैल्यू स्कैटर्ड है, डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस या फिर आइडिया ऑफ स्कैटर्डनेस को मेजर करता है डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, कि सारे जो वैल्यूज है वो एवरेज वैल्यू से कितना दूर दूर में है या फिर कितना स्कैटर्ड है। मतलब स्कैटर प्लॉट एक होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में स्कैटरिंग मतलब क्या बोल सकते हो, डेटा पॉइंट्स का एवरेज वैल्यू से कितना दूर है, उसके ऊपर से ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसा भी खींचते हो आप लोग। तो सिमिलर ऐसा कुछ इधर भी हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, वो सब पढ़ोगे हर, ठीक है, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे जाके बीटेक में। कंप्यूटर साइंस में तो है, बाकी आईटी में भी होगा, बाकी सब सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है। होगा होगा, होना चाहिए, तो फर्स्ट टू सेमेस्टर्स में तो रहता ही है। हाँ, अब देख लो कि फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से यूज होते हैं हमारे इधर स्कैटर्डनेस मेजर करने के लिए, कितना मतलब दूर दूर पे है। बंगाली में इसको बोलते हैं छोरानो छिटानो, मतलब कितना स्प्रेड हो गया है। तो रेंज है इसका, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मीन डेविएशन और रेंज ये पढ़ना है। तो रेंज क्या होता है, कोई भी डेटा सेट में लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो रेंज होता है। दैट इट इज ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट वैल्यू, जी माइनस एल, ये क्या है, या फिर मैक्स माइनस मीन, ये मान सकते हो कि डेटा सेट में सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू। इधर पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, देखो इधर पे इस डेटा सेट में, इधर मैक्सिमम वैल्यू अपना 14 है, आप बोलोगे हाँ, और मिनिमम कौन है, 6 से छोटा कोई है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, और 14 से कोई बड़ा नहीं दिख रहा। 14 माइनस 6 होगा इधर पे इसका रेंज, 14 माइनस 6 मतलब 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ठीक है,
your distribution is grouped, then the range is differs between upper limit of the maximum class minus lower limit of the minimum class. तो अब मान लो ऐसे करके ग्रुप डेटा है 0 to 10, फिर लेके 11 से लेके 20, ऐसे करके 21 से लेके 30, ऐसे करके है, या फिर आप 20 से लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से लेके 20, 20 30, लास्ट में सपोज 100 से लेके 110। तो इसका आपको कोई पूछे कि इसका हमको बता दो कि इसका आपका क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू को जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, कहाँ तक जा रहा है 110, तो 110 माइनस 0 इन दिस केस, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए 110। अब क्या, अब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा वो क्या होगा, जो एक्सट्रीम वैल्यूज को इधर गैप अपने लिया कि इसका अगर रेंज आपको निकालने के लिए बोले तो 14 माइनस 6 इज 8, राइट, बट 14 प्लस 6 इज 20, तो 8/20 इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 0.4 इसका रेंज। डिफरेंस बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम का मैक्स माइनस मीन होल डिवाइड बाय मैक्स प्लस मीन, ये अपना हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, COR लिख देते हैं शॉर्ट में। तो अब क्या मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है, द मीन डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एवरेज मीन मीडियन और मोड। तो सबसे पहले डेविएशन लो, ठीक है, फ्रॉम अ वैल्यू, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एवरेज से, ठीक है, ये मीन हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। इन जनरल हम क्या करते हैं, इसको मीन मानते हैं अगर कुछ दिया ना हुआ हो, अगर स्पेसिफाई किया हो तब हमको जो बोला है उसको कंप्यूट करके उसको लेकर चलना पड़ेगा। अगर मीडियन है तो मीडियन कंप्यूट करो, अगर नहीं दिया है, अगर मोड है मोड कंप्यूट करो, ठीक है, उनका डेविएशन का सम करना है, फिर उसका मीन निकालना है, क्योंकि मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन मतलब मीन प्लस डेविएशन, मीन ऑफ द डेविएशन ऐसा बोल सकते हो, मीन डेविएशन मतलब मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा एफ आई कर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या अपने तो लग गए। रुक जाओ, अब ये कब मिनिमम होगा, जब ये मीडियन के अबाउट कंप्यूट करोगे। ये थियोरेटिकल है, सच में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसको आप प्रूफ कर सकते हो कि कोई डेटा सेट का ले सकते हो एग्जाम्पल, उससे उसका मीडियन कंप्यूट करो, मीन कंप्यूट करो, मोड कंप्यूट करो, कोई दो कंप्यूट करोगे तीसरा निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा सिमेट्रिक असिमेट्रिक है। तो अब देख लो, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, मीन डेविएशन होल डिवाइडेड बाय ए, अगर मीडियन के अबाउट कंप्यूट किया तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीन के अबाउट कंप्यूट किया है, ए अगर मीन हुआ तो बाय मीन, ए अगर मोड हुआ तो मोड, गॉट इट। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक अब मिनिमम होता है जब मीडियन पे हम इसको लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है मीन मीडियन और मोड का, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन रहता है कुछ, ठीक है, वो अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि काहे ये मीन डेविएशन जो ले रहे हैं ना, ये काहे मीडियन के अबाउट में मिनिमम होता है, उसका रीजन है। एक फॉर्मूला से समझ सकते हो, रिलेशन भी होता है कि कौन ग्रेटर देन कौन लेस देन कौन इक्वल टू है, तो ये सब समझ लोगे तो हो जाएगा। मैं एक लेक्चर में लाऊंगा, जब मैं मीडियन मोड पढ़ा दूंगा ना उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इसके साथ हमारी ये खत्म हो गया, और एक चीज़ बाकी है, लास्ट बता देता हूँ, वेरिएंस पढ़ा दिया, रुक जाइए, एक चीज़ तो बाकी रह गया मेरे हिसाब से, हाँ, मीन स्क्वायर डेविएशन, मतलब इसमें तीन चीज़ें है, एक है डेविएशन जो है, सॉरी काम नहीं कर रहा, हाँ हो रहा है, अब हो रहा है, हाँ। मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर लो, फिर मीन निकालो, गो इन दिस ऑर्डर, सी, फर्स्ट कैलकुलेट द डेविएशन, then you do the square of the deviations, then you calculate the mean of the square of those deviations। तो पहले सबका डेविएशन निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसके ऊपर मीन लगाओ। तो ये अनग्रुप्ड के लिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड के लिए ये होगा एफ आई डी आई स्क्वायर का सिग्मा बाई एन। तो सिंपल है,
एन क्या है, सिग्मा एफ आई है। अब रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन, तो अगर आपके पास ऐसा दिया गया है कि हाँ अगर सिग्मा स्क्वायर आपको निकालना है इधर पे, ठीक है, तो ऐसा लिख दो एफ आई डी आई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन स्क्वायर, एफ आई से मल्टीप्लाई करो। अब ए स्क्वायर क्या होता है, जो एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब डी क्या होता है, एक्स बार माइनस है, हमको पता है क्या होता है वो, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बाई एन, ठीक है। डेविएशन, मीन डेविएशन, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मीन डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा एफ आई ऑफ, सॉरी ये डेविएशन का, सॉरी ये मान सकते हो आप, जो डेविएशन है एक्स एक्स बार माइनस है, हाँ एक्स बार माइनस ए जो होगा वो डी आई है, ठीक है। और डी आई का वैल्यू जो है वो ये है सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन, तो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ डी मिल जाएगा। तो जो ए स्क्वायर है ये तो अपना डी स्क्वायर है, ये इसने बताया, और ये क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब क्या, जो वैल्यू था सैम सैंपल लोग, या मीन स्क्वायर डेविएशन है ये, राइट, ये क्या है, मीन स्क्वायर डेविएशन है। तो वेरिएंस इक्वल टू मीन स्क्वायर डेविएशन माइनस डी स्क्वायर, मतलब इससे कुछ घटाओ तो वेरिएंस मिलता है, मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब क्या होता है, जो वेरिएंस होता है ये मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, और मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। बस हो गया अपना काम, चलो क्लोज हो गया टॉपिक, तो इसके साथ एंड करता हूँ यहाँ पे। आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा है, ठीक है। और वो चीज़ याद रखना है कि अपना जो वेरिएंस कॉम्बाइंड होता है वी ऑफ एक्स ऑफ डेटा सेट, वो ऐसे निकालते हैं हम, एन वन वी वन एन वन, ठीक है, वी टू एन टू होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, दो है, दो से ज़्यादा है तब आपको फॉर्मूला से कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एन वन एन टू, ठीक है, एन वन प्लस एन टू का स्क्वायर, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना कॉम्बाइंड वेरिएंस दो एलिमेंट्स के लिए, दो से ज़्यादा हो गया तब आपको कठिन फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, तो हम दो के लिए दिखा देते हैं, हाँ ये वाला याद रख लेना, अब लोग का कम बन जाएगा। सिग्मा वन प्लस, अगर तीनों रहता तो तीनों का कंबाइंड मीन निकालो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। अगर कोई याद नहीं रख पाता है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर है, स्क्वायर, तो सिग्मा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, डेविएशन उनका स्क्वायर होगा, ठीक है। डेविएशन वन का स्क्वायर मतलब, अब डेविएशन का वैल्यू तो निकालने आपको सीख गए हो, और इधर ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है, तो ऐसा ग्रुप्ड है तो एफ आई हो जाएगा, डी आई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एफ आई डी आई होल सिग्मा हो जाएगा बाई कैपिटल एन इसका होल स्क्वायर, उधर पे लो तो क्या होगा, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर हो जाएगा बाई एन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन याद रख लो, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और एफ आई डी आई स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, मीन स्क्वायर डेविएशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इसके साथ इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, होप करता हूँ सबको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि अपना मीडियन मोड को डिस्कस करने से पहले मीडियन मोड को कवर तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिलेशंस कौन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, एक फॉर्मूला आता है एसिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए तो तीनों इक्वल होता है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, कौन ग्रेटर होता है इनमें से, कौन लेस देन होता है, कहाँ का होल्ड करता है कहाँ नहीं करता है, तो सब बता दूंगा। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में कुछ पी आई क्यू सॉल्व करा दूँ बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन एंड मीन डेविएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाओगे तो जेई में अगर लग अच्छा रहा, लग अच्छा रहना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं 2025 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ले जाऊँगा आप लोगों को 2019 तक, इसका सारा सवाल हम फोड़ डालेंगे,
अगले 2 वीडियो 3 वीडियो जितना लगे PYQ का वीडियो लगाएंगे, पूरा 4 डालेंगे, ठीक है। रुकना नहीं है, 2025 से लेकर 2019 तक जो बने बने, जो नहीं बने नहीं बने, लेकिन हम लास्ट तक ले जाएंगे। बस इन 3 टॉपिक्स का सवाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो इसके साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। सो बाय बाय।